जय श्री राम। आपने बहुत बार देखा होगा या सुना होगा कि कुंडली के अंदर उच्च के ग्रह होते हैं। और सामान्य तौर पर जब कोई ज्योतिषी या कोई पंडित जन्म पत्रिका बाँचता है, जन्म पत्रिका के बारे में बताता है, तो उसको बताता है जी आपकी कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, और व्यक्ति खुश हो जाता है कि भाई मेरी कुंडली में तो उच्च के ग्रह हैं, मेरी कुंडली में तो उच्च का ग्रह राजयोग बना रहा है। लेकिन फिर जैसे जैसे जीवन आगे चलता है वैसे वैसे पता लगता है कि उम्र तो हो गई 40 45 50 साल, लेकिन पंडित जी ने कहा था कि तुम्हारा ये भी उच्च का है, ये भी उच्च का है, लेकिन आज तक उच्च जैसी कोई कहानी हुई नहीं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि क्यों आपकी हॉरोस्कोप के अंदर उच्च के ग्रह हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसके लिए होता है जैसे हम कुंडली में देखते हैं ना, नीच भंग राजयोग, कि ग्रह अगर नीच का हो और उसका भंग हो रहा हो तो वो राजयोग जैसे फल देता है। ऐसे ही होता है उच्च भंग योग, कि उच्च के प्लेनेट होने के बाद भी वो उच्च जैसे फल नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है कि वो नीच जैसे फल दे रहे हैं। उसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा कि भाई जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य से लेकर शनि तक अगर कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हुआ है तो उसको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि वो प्लेनेट वाकई में उसके उच्च के फल देता भी है या नहीं देता। अब सूर्य से लेकर शनि तक जो ग्रह हैं ये कुंडली में किसी न किसी भाव में उच्च के होते हैं। जैसे सूर्य है मेष राशि में उच्च का, वृषभ में कौन उच्च का है? चंद्रमा। मिथुन में कोई ग्रह उच्च का नहीं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। सिंह राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं। तो कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। तुला राशि के अंदर शनि उच्च के होते हैं। वृश्चिक के अंदर कोई ग्रह उच्च का नहीं, धनु में नहीं, मकर में मंगल उच्च के होते हैं। तो 12वां घर यानी 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। और इन उच्च के ग्रहों की पर्टिकुलरली कोई डिग्रियां होती हैं। जैसे सूर्य से शनि तक क्रमवार अगर हम देखें तो 10 3 28 15 5 27 20 ये उन ग्रहों की परमोच्च डिग्रियां हैं कि सूर्य अगर कुंडली में मेष राशि में है तो वो उच्च का है, लेकिन अगर उसकी डिग्री 10 डिग्री के आसपास है, 9 से 11 के बीच में है, तो वो परम उच्च है, यानी उसके ग्रह का जो बल है वो बढ़ रहा है। ऐसे ही हम किसी भी ग्रह के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। अगर शनि फॉर एग्जाम्पल किसी हॉरोस्कोप के अंदर जो लोग जैसे 1983 में पैदा हुए, तो 1983 में भी, 1984 में भी और 1985 के हाफ तक भी शनि 2.5 साल तक उच्च के रहे थे। तो जिन भी लोगों को शनि उच्च के मिले हैं 2.5 वर्ष के अंदर, इंडिया के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने सारे लोग पैदा हुए हैं जिनकी सभी की पत्रिका में उच्च का शनि, आप आंख बंद करके कह दो 1983 84 बोर्न हो तो आपकी कुंडली में शनि उच्च का है। तो क्या वो शनि उच्च का होकर इस बात की गारंटी दे रहा है कि जी आपका प्लेनेट उच्च का हो गया तो आपकी मौज ही मौज हो गई? इसमें एक दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो वो मेनली जब उसकी दशा आती है तब वो रिजल्ट देता है। अगर शनि कुंडली में उच्च का है और पावरफुल स्थिति में है, या गुरु उच्च का है, या शुक्र उच्च का है, तो जब उसकी महादशा आएगी तो रिजल्ट देगा, या उसकी अंतरदशा आएगी तो वो थोड़ा कम रिजल्ट देगा, लेकिन देगा जरूर। लेकिन आप कुंडली को देख के बैठे रहो और उससे खुश होते रहो कि मेरे प्लेनेट तो उच्च के हैं, मेरा ग्रह तो उच्च का है, मेरा तो बृहस्पति भी उच्च का है, मेरा तो ये भी उच्च का है। दशा जीवन में मिली नहीं तो उस उच्च के ग्रह का रिजल्ट नहीं मिलता। अब प्लेनेट को सबसे पहले देखो कि वो किस राशि में उच्च का है या नहीं है। अगर उच्च का है तो ये देखना पड़ेगा कि उसकी डिग्री क्या है। अगर कोई भी ग्रह शुरुआत की डिग्री यानी 1 डिग्री से कम है और 29 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऐसे प्लेनेट को संधि का प्लेनेट कहा जाता है। यानी ऐसा प्लेनेट दिखता है लेकिन दिखने के हिसाब से वो उतना बेहतर नहीं है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का एक कॉलम है या 30 डिग्री का एक कमरा, उस कमरे के सबसे कोने वाले पार्ट में उस प्लेनेट को बिठा दिया, दिखने में वो उच्च का है लेकिन बैठा सबसे कोने में है, इसलिए वो प्लेनेट 0 या उससे 1 डिग्री के बीच का है तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे 1 4 7 10, इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे 1 में सूर्य उच्च का, 4 में गुरु उच्च का, 7 में
शनि उच्च के और 10 में मंगल उच्च के होते हैं, अगर वहां पर वो ग्रह 0 से 1 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं तो वो उच्च के कहलाएंगे, लेकिन वर्गोत्तम भी कहलाएंगे। यानी ये नियम 1 4 7 10 वाले पे नहीं लगता है, लेकिन उनकी डिग्री 1 नवांश से कम होनी चाहिए। यानी 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर अगर वो प्लेनेट है तो वो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। यानी आपकी कुंडली में अगर ये प्लेनेट उच्च के हैं, इन राशियों में बैठे हैं 1 4 7 10 में, और वो 3 डिग्री 20 मिनट से कम है, तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो वर्गोत्तम भी हैं। यानी नवांश में भी वो आपको स्वयं उसी राशि में एक्सॉल्टेड मिलेंगे। ऐसा प्लेनेट बढ़िया रिजल्ट देता है। नियम नंबर 2, द्विस्वभाव राशियां जो होती हैं 3 6 9 12 होती हैं। अब 3 6 9 12 में अगर उच्च के ग्रहों को देखो तो बुध उच्च का होता है 6 में और शुक्र उच्च का होता है 12 नंबर में। अब यहां पर अगर हम देखें तो शुक्र की डिग्री और बुध की डिग्री यदि 26 डिग्री 40 मिनट से ज्यादा है और 30 डिग्री के बीच में है तो ये उच्च का भी है और ये वर्गोत्तम भी है, यानी नवांश में भी उच्च का है। ऐसे प्लेनेट भी अपनी दशा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं, चाहे वो 29 डिग्री का भी क्यों ना हो, ऐसा प्लेनेट अच्छा ही माना जाता है। नियम नंबर 3, कुंडली के अंदर कोई ग्रह अगर उच्च का है और उस उच्च ग्रह की डिग्री लगन की डिग्री के आसपास है, फॉर एग्जाम्पल लगन आपका 12 डिग्री का है और वो उच्च का प्लेनेट भी 11 या 13 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, तो भी उस प्लेनेट का बल बढ़ जाता है। इसलिए उच्च प्लेनेट इन स्थितियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। लेकिन आंख बंद करके ये कह लेना कि मेरा प्लेनेट उच्च का है, मेरे मजे ही आ गए, तो नहीं है। जैसा कि मैंने समझाया कि 2.5 साल में पैदा हुआ हर व्यक्ति उच्च का शनि लेके बैठा हुआ है, 83, 84 और 85 के हाथ में। क्या सभी के लिए शनि उच्च के फल देगा? इसको और बारीकी से देखते हैं। अब आपको उस ग्रह का परिणाम या तो महादशा आ जाए उसकी या अंतरदशा आ जाए। अब बहुत से लोगों की उच्च के ग्रह की महादशा चल रही है, लेकिन वो जिस दिन से दशा शुरू हुई उस दिन से परेशान है। तो ऐसी क्या खास बात है भैया आप परेशान हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है? तो उसके कुछ क्लासिकल्स में रूल्स दिए गए हैं कि अगर उच्च का प्लेनेट आपके चार्ट में बैठ गया है और वो रिजल्ट नहीं देख रहा, तो सबसे पहला नियम है कि अगर ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है लेकिन वो नवांश कुंडली में नीच का है, तो ऐसे ग्रह का बल कम हो जाता है। यानी वो लगन कुंडली में दिखता अच्छा है लेकिन नवांश में वो जस्ट नीच का हो गया। फॉर एग्जाम्पल सूर्य लगन कुंडली में उच्च है, सूर्य की दशा चल रही है, 6 साल की दशा है, नवांश में सूर्य पिट गया, नीच का हो गया। और हर व्यक्ति जीवन में काम करने के लिए जाता है, तो काम करने की बात है तो दशमांश कुंडली देखते हैं, और दशमांश में हमने देखा तो दशमांश में भी सूर्य पिट गया। तो वो सूर्य की दशा 6 साल के लिए लगन कुंडली के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छी ही दिखाई दे रही है कि भी मेरे को उच्च के ग्रह की दशा आ रही है, लेकिन जिस दिन से दशा आई है उस दिन से परेशानी है। तो पहला नियम ये जरूर देखे कि कोई भी प्लेनेट अगर कुंडली में उच्च का है, चाहे चंद्रमा है, चाहे मंगल है, चाहे शनि है, चाहे गुरु है, अगर वो लगन कुंडली में उच्च है लेकिन नवांश में नीच है, तो ऐसे ग्रह की दशा परेशान करती है, फिर आपको वो अच्छे रिजल्ट नहीं देती। दूसरा, उच्च का होकर अगर वो प्लेनेट वक्री हो जाए, क्योंकि उच्च के प्लेनेट बहुत अच्छी रश्मियों के साथ स्ट्रेंथ लेते हैं, और वक्री ग्रह ऑलमोस्ट बली प्लेनेट कहलाता है कि कोई ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वह सूर्य की आभाव से दूर होने के कारण वक्री है, तो उसको एक अतिरिक्त बल मिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना, होशियारी बहुत अच्छी होती है, अतिरिक्त होशियारी हमेशा नुकसान देती है। कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर गुरु बैठा उच्च का होके लेकिन वो वक्री हो गया, आप ज्ञानी हैं लेकिन आप अपने अधिक ज्ञानी होने की वजह से हमेशा से मात खाते हैं कि मेरे को उच्च ग्रह की दशा चल रही है। व्यक्ति ने अपने आप को इस स्तर पर राइज किया और अपने स्तर से अपने आप ही गिरा लिया। किस वजह से? अपने आप को ज़्यादा चतुर और होशियार समझने की वजह से। बहुत बार ऐसे लोग देखे जाते हैं कि जिन लोगों के प्लैनेट्स उच्च के होते हैं, उच्च के प्लैनेट में अहंकार होता है, जबकि निम्न नीच का प्लैनेट में कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है उसमें क्या अहंकार होना। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है तो उसके अंदर अहंकार या घमंड आता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर वो प्लैनेट वक्री हो जाता है तो वो फिर कंट्रोल से बाहर होता है। इसलिए उच्च के प्लैनेट अगर वक्री हो जाए तो बड़े सावधान हो जाओ, क्योंकि उसकी दशा में व्यक्ति राइज तो करेगा लेकिन उसका पतन भी बहुत तेजी से होगा, वो अपनी गलतियों से नीचे जाएगा। नियम नंबर 3, अगर उच्च का ग्रह सूर्य से पूर्ण अस्त हो जाए
और वो सूर्य कुंडली के अंदर तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी होकर उसे अस्त करें तो भी अस्त ग्रह की दशा में वो उच्च का ग्रह अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन इसमें दूसरा नियम भी है कि अगर वो सूर्य 1, 5, 9 का स्वामी होकर उच्च के ग्रह को अस्त कर रहा है तो अच्छा है। लेकिन हम यहां उच्च भंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सूर्य अगर किसी प्लेनेट को अस्त कर रहा है, उच्च के प्लेनेट को, और वहां पर उस कुंडली के अंदर सूर्य 3, 6, 8, 12 का स्वामी होकर अस्त कर रहा है, तो भी उस उच्च ग्रह की दशा अच्छी नहीं जाएगी, वहां उसका उच्च भंग हो जाएगा। जैसे हम नीच भंग राजयोग देखते हैं ना कि कुंडली में मान लीजिए गुरु नीच का है, लेकिन क्या हुआ, शनि की राशि में है, वो शनि उच्च का है, शनि उसको देख रहा है, शनि चंद्रमा से या लगन से केंद्र में है, तो हमें क्या होगा, स्ट्रेंथ प्राप्त हो गया। इसीलिए इसका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियम है वो ये है कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च का हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपकी पत्रिका में उच्च का है, गुरु कहाँ उच्च का होता है, चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में। अगर हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा पीड़ित है, यानी चंद्रमा भी नीच का हो जाए, चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, चंद्रमा राहु केतु एक्सस में हो, चंद्रमा पक्ष बली ना हो, अमावस्या का हो, तो आपको गुरु की दशा में उच्च के होने के बाद भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। ये एग्जैक्टली नियम नीच भंग राजयोग से लिया गया है कि जो ग्रह नीच का है उसका नीच भंग करने वाला जो प्लेनेट है वो बली होना चाहिए। एग्जैक्टली जो ग्रह उच्च का है, वो जिसकी राशि में उच्च का है, अगर वो प्लेनेट लगन कुंडली के अंदर पीड़ित हो गया है तो वो उच्च के प्लेनेट जैसे रिजल्ट नहीं देगा। अब हर व्यक्ति विशेष अपनी पत्रिका उठाओ और देखो कि भाई हमारे प्लेनेट उच्च के हैं या नहीं, और उच्च के भंग हो रहे हैं या हमें उच्च के अच्छे फल मिले। स्पेशली एक बात और ध्यान रखें कि हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में कर्म करता है, नौकरी पढ़ा लिखेगा, 20, 22, 25 साल की उम्र में काम करने जाएगा, उसको अगर किसी भी उच्च ग्रह की दशा लग गई और अगर वो उच्च का ग्रह दशमांश कुंडली में पीड़ित हो गया तो आप समझ लीजिए उस पूरी महादशा के अंदर आपको स्ट्रगल ही लगाए देगा। ना नौकरी अच्छी, ना काम अच्छा, ना जॉब सेटिस्फेक्शन, ना बिजनेस सेटिस्फेक्शन। इसलिए प्लैनेट को वर्ग कुंडलियों में देखा जरूरी है कि भाई शादी के मामले में देख रहे हो तो नवांश में देख लो कि जी उच्च के शुक्र की दशा चल रही है, मेरी शादी हो गई, लेकिन नवांश में उच्च का शुक्र पीड़ित हो गया, मेरी शादी उस दिन से ही डिस्टर्ब है। उच्च के शुक्र की दशा चल रही है, मेरी नौकरी लग गई, लेकिन दशमांश में वो पीड़ित है, तो पूरे शुक्र की दशा में मैं हमेशा प्रोफेशनल लाइफ से परेशान ही रहा। तो उच्च का ग्रह कब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे देता है और कब उस उच्च का भंग हो जाता है, ये मैंने आज आपको कुछ क्लासिकल्स नियमों के द्वारा बताया है। हमने इसको बहुत कुंडलियों पे अप्लाई करके देखा है, हम अपने क्लाइंट्स को बताते भी हैं कि भाई आपके हॉरोस्कोप में ये प्लेनेट उच्च का है, किसी पंडित ने कहा, क्लाइंट बोल देता है कि जी हमारी तो कुंडली में शनि उच्च का है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है उसको रिजल्ट, उसका रीज़न ये है, और उससे आप जान सकते हैं कि प्लेनेट क्यों रिजल्ट नहीं दे रहा। बाकी इसको कैसे बेहतर करें उसके लिए पूरी हॉरोस्कोप देखी जाती है, उसके लिए पर्टिकुलर रेमेडी बताई जाती है, तब जाके उस प्लेनेट में कोई ना कोई स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो आपको रिजल्ट भी देने लगता है। तो ये था आज का हमारा एक बहुत खास विषय जिसको हमने कहा कि उच्च भंग योग क्या होता है। जय श्री राम।